एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनानी चाहता हूँ। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है एक 10-11 साल के बच्चे के साथ, जिसका नाम था चंद्रू। तो एक लड़का था चंद्रू, और उस चंद्रू के थे 4 यार। चंद्रू और उसके 4 यार एक मेले में गए। शाम का वक्त था, मेले में घूमने को गए और वहाँ पे उन्होंने खैर अपनी मौज मस्ती जो होती है वो की है। मौज मस्ती तो नहीं रुकनी चाहिए, तो अपनी मौज मस्ती वगैरह की, अलग अलग झूलों में झूले, खाना पीना सब किया। और फिर चंद्रू को दिखा एक टैटू वाला। जैसे टैटू वाले का स्टॉल होता है, उस पे एक टैटू वाले का एक स्टॉल लगा हुआ था। और वहाँ पे चंद्रू के दोस्तों ने चंद्रू को चैलेंज किया कि अगर तेरे पे हिम्मत है तो जा टैटू अपने बॉडी पे बनवा के ला। चंद्रू कह रहा मैं नहीं जाता। तो उसके दोस्तों ने कहा अगर तू नहीं जाएगा इसका मतलब तू बहुत बड़ा है बट्टू। बट्टू है रे बट्टू, बट्टू है रे बट्टू। तो एम्बैरेसमेंट और पीयर प्रेशर में आके चंद्रू डिसाइडेड टू गो टू दिस टैटू वाला और कहा कि भैया एक छोटा सा टैटू मेरे हाथ पे बता दो। टैटू वाले ने कहा 100 रुपये लगेंगे। चंद्रू ने कहा 100 रुपये तो मेरे पास है नहीं, अब सस्ते में बना दो ना 30-40 रुपये में। टैटू वाले ने कहा यहाँ मैं नहीं बनाता, कहीं और से बनवा ले। तो चंद्रू ने तो पहले ऐसे करके रात की सांस ली कि थैंक गॉड मुझे टैटू नहीं बनवाना पड़ेगा। और फिर वो मेले में घूमने निकल गए। तभी जैसे वो मेले से बाहर जा रहे थे तो मेले की एंट्रेंस पे उनको एक छोटा सा तंबू दिखा, कुटिया के साइज का तंबू, जहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसके लंबे लंबे बाल थे, जूड़ी था, है ना, किसी तरह का साधु वो नजर आ रहा था, बाबा टाइप। और वो चिल्ला रहा था कि जिसको कोई चित्र अपने शरीर पर, अपने बदन पर चित्र को दबाने हैं तो वो खुदवा सकता है, बेसिकली टैटू, देसी स्टाइल टैटू। तो चंद्रू के यार ने कहा चल इससे पूछते हैं ना। चंद्रू बोला बे यार क्या मुसीबत है, टैटू बनवाने के पीछे पड़ गए मैंने। तो चंद्रू के यार ने पूछा कि भाई चंद्रू के पर टैटू बनाने का कितना लोगे। तो साधु बोला कुछ नहीं लूंगा मैं पैसे नहीं लेता, मैं एक वचन लेता हूँ। चंद्रू ने पूछा कैसा वचन। तो वो बाबा बोला कि मैं जो भी टैटू बनाऊंगा उस टैटू को तुम कभी अपने बॉडी से मिटा नहीं सकते, वो टैटू तुम्हारे साथ सदैव पूरी जिंदगी रहेगी। तो चंद्रू अगेन पहले वो बना कर रहा था और सब दोस्त कह रहे थे चंद्रू बड़ा फट्टू है, चंद्रू बड़ा फट्टू है, ऐसे बोल रहे थे उसको। तो पीयर प्रेशर में आके उसने कहा ठीक है बाबा, मेरे दोस्त मेरे पीछे पड़े हुए, अब क्या कर सकते हैं। तो पापा बोला तो उन दोस्तों की चिंता मत कर, ठीक है ना, मैं तो ऐसा टैटू बनाऊंगा कि तेरे दोस्त देखते हुए रह जाएंगे। और फिर पापा ने टैटू बनाना शुरू किया। अब पापा जो है वो किसी मशीन से टैटू नहीं बनाता था और ना ही वो स्टिकर वाला टैटू था, बल्कि वो एक पतली सी एक बहुत पतली सी सुई लेते थे। इतनी पतली सुई लेते थे, उसको उस पे कुछ रंग लगाते थे, उसको आग के नीचे गर्म करते थे, ठीक है ना। और फिर ऐसे करके वो स्किन पर
ऐसे करके देखो, ऐसे करके वो स्किन पर उसको गोद देते थे। ऐसे कर करके उसमें दर्द तो होता था, लेकिन पापा ने कहा बड़ा यूनिक टैटू तेरे लिए बनाऊंगा बच्चा, तू चिंता मत कर। और वाकई में वो एक बड़ा यूनिक टैटू था, क्योंकि वो टैटू एक नाग का था, एक सांप का, बड़ा सांप, नाग। तो नाग का टैटू पापा ने बनाया। और उसके बाद वो टैटू बन गया हाथ पे। दोस्त बड़े इम्प्रेस हुए, चंद्रू के यार बोले अबे चंद्रू बढ़िया टैटू बन गया, वो भी फ्री में, तेरे तो मजे है बॉस। चंद्रू ने कहा ठीक है भाई, है ना। सब लोग कह रहे कि भाई चंद्रू तो भाई बॉस है, बॉस बंदा है, वो बंदा एक नंबर का बंदा। चलो ये सब हो गया। तो टैटू उसके हाथ पे बनाया था। तो सबसे पहले तो उसकी माँ ने वो टैटू देखा, और माँ ने जब टैटू देखा तो माँ ने उसके जोर के लगाया कि शर्म नहीं आती, तो क्या गुंडा मवाली बन गया जो इस तरह के टैटू अपने बॉडी पे लगा रहा है। एनीवे माँ ने बोला तो क्या गुंडा बन गया, राइट। और फिर अगले दिन सुबह की बात मैं बता रहा हूँ, माँ ने बड़ा उसकी बॉडी से वो रगड़ने के घिसने की कोशिश की, बट नहीं घसा, टैटू बड़ा जिद्दी था। और फिर उसकी माँ ने कहा रुक जा, तेरे पापा को बताऊंगी, फिर देखना क्या होगा। हालांकि उसके पापा जो थे वो ऑफ फील्ड ऑफ शोर किसी उसमें काम करते थे इंडस्ट्री में, तो वो घर पे रहते नहीं थे। तो चंद्रू ने कहा जब तक पापा आएंगे वापस तब तक तो ये टैटू चले ही जाएगा, राइट। उसने उस पापा की बात सीरियसली नहीं ली कि ये टैटू को तो कभी नहीं छोड़ेगा। एनीवे तो टैटू लग गया, स्कूल चले गए। स्कूल में क्लास में तो जो बाकी बच्चे थे वो उनके सामने तो क्या चंद्रू हीरो बन गया, लेकिन अगेन जो क्लास टीचर थी शी सेड कि भाई अब तो ये प्रिंसिपल को बताना पड़ेगा। जो टीचर थी उसने कहा कि यार I'll have you called up on the assembly line और you will be scolded in this and that, ये टैटू जो लगा हुआ है। तो चंद्रू बहुत डर गया था, वो अपना हाथ ऐसे करके ना अपना हाथ अब छुपा रहा था। और असेंबली थी अगले पीरियड में लंच की, तो असेंबली के लिए सारे बच्चे हॉल में आ गए थे। वहाँ पे प्रिंसिपल भी थे, एंड क्लास टीचर ने प्रिंसिपल को बता दिया कि मेरे इस क्लास पे एक बच्चा है जिसका ऐसे टैटू है, एंड आई वांट यू टू मेक एन एग्जांपल ऑफ हिम सर। तो प्रिंसिपल मैडम ने उसको बुलाया चंद्रू को स्टेज पे, और चंद्रू ने अभी भी अपना हाथ ऐसे रखा हुआ था, तो उसको स्टेज पर बुलाया और शी स्टार्टेड गिविंग स्पीच कि कैसे टैटूज नहीं लगवाने चाहिए, इट्स अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस, दिस एंड दैट। और फिर चंद्रू को बोला कि चलो अब अपना टैटू दिखाओ। चंद्रू मान ही नहीं रहा था अपना टैटू दिखाने के लिए। तो चंद्रू ने अपना हाथ ऐसे कर रखा था, प्रिंसिपल ने उसका जोर से हाथ ऐसे खींचा और सब लोगों को ऐसे उसका बाजू दिखाने लगे, लेकिन चंद्रू के हाथ पर अब वो टैटू था ही नहीं, टैटू गायब हो चुका था। और ऑब्वियसली प्रिंसिपल बिकेम एम्बैरेस्ड, कह रहे ये क्या हो गया, एंड शी स्टार्टेड स्कोल्डिंग द क्लास टीचर ऑफ चंद्रू कि मैडम व्हाट इज दिस, यू सेड कि ये बच्चे ने वो टैटू लगाया है, इसका तो कोई टैटू नहीं, ये है वो है, आई एम सॉरी। और माफ़ी मांगनी पड़ी। तो अगेन चंद्रू अपनी प्रिंसिपल से तो बच गए, लेकिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स इन हिज क्लास जो उसको बड़ा कूल समझ रहे थे टैटू लगने की वजह से। अब वो उसको फूल समझ रहे कि इसकी तो टीचर्स है, ये तो डर गया, डरपोक कहीं का जैसे बच्चे होते हैं, है ना। अबे डरपोक, इसने अपना टैटू मिटा दिया, और वो ये कन्विंस कर करके थक गया कि भाई मैंने टैटू नहीं हटाया, टैटू अपने आप पता नहीं कहाँ चला गया। एनीवे स्कूल ख़त्म हुआ, उसकी मम्मी भी खुश किया, अरे वाह टैटू तो अब दिखाई दे नहीं रहा, चलो अच्छी बात है, अच्छा बच्चा अगली बार से पतला खाता। ये सब हुआ।
पर एनीवे हम चंद्रू फ्रेश होने के लिए गया, राइट। और जैसे ही उसने अपने कपड़े बदले, ही नोटिस कि वो टैटू सांप का जो पहले उसके हाथ में था अब रिंग रिंग के उसकी छाती पे आ चुका है। एंड चंद्रू got scared, honestly he got scared, but at the same time he was like कि अगर मैंने अपनी मम्मी को बताया तो मैं और ज़्यादा मुसीबत में आ सकता हूँ, क्योंकि फिर मेरी मम्मी मुझे ब्लेम करेगी कि कहाँ से टैटू करवाया, और फिर मुझे स्कूल में भी प्रॉब्लम होगी। तो चलो कोई बात नहीं, अभी टैटू मेरी छाती पे, आई जस्ट वेयर क्लोथ्स एंड नोबडी विल गेट टू नो इट एंड यू नो दिस एंड दैट। तो मामला सेट हो गया। उसके बाद चंद्रू शाम को जब खेलने के लिए बाहर गया तो अगेन वही दोस्त उसको पट्टू बुलाने लगे, यू नो, जो मतलब दोस्त भी क्या, वो बाकी जो उसके जो बच्चे थे वो पट्टू बुलाने लगे, अबे तूने टैटू हटवा दिया, टैटू हटवा दिया। दे स्टार्टेड बुलिंग हिम, रैगिंग हिम एंड ऑल दैट। तो चंद्रू के साथ ये सब हो रहा था कि तभी अचानक से सभी बच्चों को फुंकार की आवाज़ सुनाई दी। वो फुंकार की आवाज़ चंद्रू के छाती से आ रही थी, और बच्चे बोले अभी ये क्या है, तू अपने पास सांप लेके घूम रहा है क्या, पे सांप लेके घूम रहा है। और फिर बच्चे उसको लात मारने लगे, और तभी वो सांप का टैटू जो उसकी छाती में था वो रेंग रेंग के उसकी गर्दन पे आया, और फिर गर्दन से ऐसे राउंड राउंड घूम घूम के वो सांप का टैटू उसके मुंह पे आ गया, सांप का मुंह उसके माथे पे, और वो वहाँ से फुंकार दे रहा था। उसने सभी बच्चों को डरा दिया और वो भाग गए। अच्छा, बाकी बच्चे इतना नहीं डरे होंगे जितना चंद्रू खुद इस चीज़ को देख के डर गया कि अरे बाप रे मेरे साथ क्या हो रहा। वो रोने लगा, वो पागल हो गया कि मैं क्या करूँगा, मैं मम्मी को जाऊँगा तो मम्मी और मारेगी, दिस एंड दैट। सो चंद्रू हैड दिस क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग बैक टू द मेला। वो मेले में गया कि मैं उस बाबा को फिर से ढूंढता और उनसे मैं गिड़गिड़ाता हूँ कि हे भगवान ये टैटू मेरे चेहरे से ये टैटू भगवान हटा दो। तो वो तंबू वाला बाबा जो था, जो टैटू सुई से खोद रहा था, अब वो वहाँ पे था ही नहीं, वो गायब हो गया। तो फिर चंद्रू अंदर टैटू पार्लर वाले के पास गया जो मेले में जो 100 रुपये लिया था टैटू लगा, और उसने उसको बोला कि देखो ये पता नहीं मैंने बाबा से टैटू लगाया था, और अब वो टैटू जो था वो उसके माथे से अब उसके यहाँ पे आ रहा था, यहाँ से उसके मतलब उसकी बॉडी पे घूम रहा था, राइट। सो टैटू वाले ने कहा कि अरे ये तो बड़ा खतरनाक सा टैटू है, ये कहाँ से लगवाया। उसने कहा मैंने बाबा से लगवाया। और टैटू वाले ने फिर कोशिश की उसको लाइक रब करने की अल्कोहल वगैरह से, लेकिन जैसे ही उसको रब करने की कोशिश की, टैटू का जो रंग था उससे पूरा का पूरी रुई सूख गई काले रंग से, लेकिन वो टैटू गायब होके नहीं दिया। टैटू वाले ने कहा ये टैटू जो है ना, ये कोई मायावी टैटू है, और ये अब तुम्हारे शरीर के साथ चिपक चुका है, तो अब इसको हटाना बहुत मुश्किल है, इसके लिए तुम्हें पूजा करवानी पड़ेगी। तो एनीवे चंद्रू टैटू वाला जो था उसने कहा तुम्हारी मम्मी को पता है, तुम्हारे घर पे पता है। तो चंद्रू ने बोला नहीं मेरी मम्मी को नहीं पता है, बिकॉज यू नो शी इज स्कैर्ड, मुझे लाइक बहुत मारेंगी। तो टैटू पार्लर वाले ने कहा कोई बात नहीं, तो अपनी मम्मी का नंबर बताओ, उनको यहाँ पे आने दो और मैं उनको सब कुछ समझाऊंगा। तो चंद्रू ने अपनी मम्मी का नंबर दिया, टैटू पार्लर वाले ने फ़ोन किया, मम्मी मेले में आई और फिर सारी चीज़ें समझाई गई, और बताया गया कि भाई इस तरह के कुछ टैटू वाले होते हैं जो टैटू लगाने की आड़ में ऐसा कोई काला जादू आप पे कर देते, तो आपको बहुत सोच समझ के ऐसी चीज़ें लगवानी चाहिए। फिर उसने कहा कि आप पूजा कराए और अभिषेक करवाए चंद्रू का, ताकि आप भोलेनाथ से प्रार्थना कर सके कि ये जो नाग मेरे शरीर से चिपक गया है इसको हटा दें, आप अपने पास रख लें और मुझको आशीर्वाद दें। एंड देन चंद्रू की मम्मी ने वही करवाया, उसकी काफ़ी पूजा करवाई, हवन करवाया, एंड देन फाइनली उसका जो है
उसको न गंगा जी में डुबकी लगवाई, जिसके बाद वो सांप का टैटू उसकी शरीर से गायब हो गया। अब जब ये चंद्रू ने ये सब कुछ करवाया था तो उसके कई लोग थे जो इस बात को यकीन नहीं कर रहे थे कि यू नो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई टैटू जिंदा हो सकता है या क्या है। बट you know, some people believed him, some people didn't. But Chandru was glad कि वो टैटू अब उसके शरीर से चले गया था। और उसकी माँ ने फिर उसको समझाया कि भाई ऐसे दोस्त जो कुछ करने के लिए तुझे ऐसे फोर्स करते हैं उनके साथ दोस्ती रखने की कोई ज़रूरत नहीं, अच्छे दोस्त बनाओ और एक अच्छे बच्चे की तरह रहना है, ठीक है। चंद्रू ये बात समझ गया। So this was the story. I hope you liked it. I will see you all